जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट ये 1 है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 है। ये आपकी 70th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका करंट अफेयर्स कितना प्रिपेयर है। ठीक है, और हमें कितना प्रिपेयर करना है, कौन से फैक्ट्स नहीं याद हो रहे हैं, जो भी गैप है आपका गैप ये फुलफिल करने का काम ये प्रैक्टिस सेट करेगा एडिटोरिया का मैगजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे 1 मिनट। हाँ, तो आप देखेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। शांभवी चौधरी बिहार की जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। आरजेडी को 4 सीट मिला है, या बिहार के 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये केवल 2। इसमें आरजेडी को केवल 4 सीट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को जैसे पता है कि जो शांभवी चौधरी हैं वो जमुई से नहीं, ये बनी है समस्तीपुर से ये सांसद बनी है, और 2 निर्दलीय नहीं 3 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। ठीक है, सांसद चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमयू का हस्ताक्षर किया है? ये किसके साथ किया है? ये आप देखेंगे, ये आपका बी नंबर ये हो जाएगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए का है। ठीक है, एमआईटी, ठीक है, एमआईटी यूएसए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे थर्ड नंबर में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है आपको। एंड द थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, बिहार में 5 महिला सांसद बनी है। दूसरा ऑप्शन है सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% का मतदान हुआ है। सबसे अधिक नोटा बिहार के पटना साहिब में डाले गए हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल, ये गलत बताना है इसको, ध्यान से इसको पढ़िए। इसमें गलत हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा, केवल थर्ड ही क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे सबसे अधिक नोटा पटना में नहीं, ये आपका कौन सी जगह पर हुआ है? ये आपका हुआ है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद को कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ठीक है, कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ठीक है, तो ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका, ये देखेंगे तैराकी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, बिहार में बकरी वीर बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये आप देख रहे हैं कहाँ पे, ये आपका बिहार के पशु चिकित्सा महाविद्यालय। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? ये किस कंपनी ने किया है? ये आपका निरानी शुगर्स लिमिटेड। ओके, निरानी शुगर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी। एंड सातवां देखेंगे दोस्तों, बिहार राज्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य आयुक्त के रूप में किसे? ये ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार जी को ये बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, राज्य सूचना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए एक ऐप का क्या नाम है? एक ऐप है, उसके क्या नाम है? इस ऐप का नाम है, आप देखें, क्लीन एयर ऐप बिहार का। ठीक है, क्लीन एयर ऐप। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 9 नंबर देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया? ठीक है, किस पुस्तक का विमोचन किया? आप देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, ठीक है, का विमोचन किया। बिहार 2024 में देखेंगे, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों के और उनके क्षेत्र का सही मिलान करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो सही मिलान के लिए आप देखेंगे, इसमें आपके कूट दिए हुए हैं, तो सही मिलान के लिए आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये लवनी आनंद कहाँ की है, बताइए? लवनी आनंद ये आपका कहाँ की है? ये आपका शिवहर की है। ठीक है, शिवहर की है। और आपका शांभवी चौधरी, जैसा कभी मैंने बताया ऊपर, शांभवी चौधरी ये कहाँ की है? ये शांभवी चौधरी ये सिवान की है। ठीक है, और आप देखेंगे जो आपका ये मीसा भारती ये कहाँ की है? मीसा भारती, आप बताइए। सॉरी, ये आपका जो शांभवी चौधरी जी हैं, ये अभी मैंने ऊपर बताया, ये कहाँ की है? ये समस्तीपुर की है। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। समस्तीपुर। मीसा भारती ये कहाँ की है? मीसा भारती आप पाटलिपुत्र की है। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा? 3 का ई हो जाएगा। 4th का क्या हो जाएगा? 4th का आप देखेंगे वैशाली, ये वीणा देवी है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा ये आपके सिवान के। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में कुल 5 रामसार साइट है। नागी प्राकृतिक, नकटी और मानव निर्मित रामसार स्थल है। ठीक है, कांवर झील भी रामसार स्थल में, जो समस्तीपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का कलेक्शन आपका सही कथन चुनना है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, और बिहार में रामसार साइट 3 है, न कि 5। और नागी और नकटी, नागी आप बताएंगे, नागी जो कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आप देखेंगे, आपके जो नागी है ये जमुई जिला में है। ठीक है, जमुई जिला में है। और नकटी रामसर साइट है, ये भी आपका जमुई जिला में। ठीक है, जमुई जिला में।
ठीक है, और ये 82 नंबर का है नकटी, और नागी ये 81 नंबर का है। भारत में आप देखेंगे कितने हो गए, 85 रामसर साइट हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? ये कौन सी सुविधा का उद्घाटन किया गया है IGIMS में? आप देखेंगे ये आपका 12 नंबर का हो जाएगा। ये क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्रेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये 3 स्वर्ण पदक, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट। जुलाई माह में किस 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? ये आप देखेंगे प्रथम स्थान पर बक्सर जिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? कौन सा बिहार से शुरू होता है ये आप बताएंगे। 15 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये आपका इसमें से सभी, यानी भागलपुर, हावड़ा, पटना, टाटानगर और गया से हावड़ा तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर देखेंगे आप। 15 सितंबर को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ये आप देखेंगे 6। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? ये आप देखेंगे ये ग्रेड प्रदान किया गया है ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड। बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जीआई टैग ये आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, ठीक है, ये याद रखेंगे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ये सबौर में, सबौर। गया में पितृपक्ष मेला 2024 में कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये पितृपक्ष मेला आपका आयोजित किया गया है, आप देखेंगे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कौन से बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। क्या वो पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा चुने गए थे? दूसरा, 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ व अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद यादव सचिव थे। अब श्री लालू प्रसाद यादव उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी। और चौथा देंगे, पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आप देखेंगे, ये आपका ऑप्शन है 1 और 4, यही आपका कथन सत्य है। यानी इसका मतलब ये हो गया 1 और, यानी पहली बार वो सेंट्रल विधानसभा ये कब पहुंचे थे, ये सॉरी पहली बार पटना सेंट्रल से ये विधानसभा चुने गए, ठीक है, विधानसभा पहुंचे थे, ठीक है। और आप देखेंगे चौथा नंबर ये क्या है, पहली बार 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और 1973 में आप देखेंगे पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष लालू जी थे, ठीक है, लालू जी थे, ठीक है। और आप देखेंगे आगे 21 नंबर कथनों पर विचार करें, ठीक है। 21 नंबर कथनों पर विचार करना है। इसमें आपको देखना है केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी में दूसरा राज्य है। और ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है। और हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। और डी 4th नंबर है, हरित बजट को कुल 8 प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, 8 प्राथमिकताएं हैं हरित बजट को। तो इसमें 21 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी केवल 2nd और 4th सही है, ठीक है, केवल 2nd और 4th सही है, कथन सत्य पूछा है, ठीक है दोस्तों। इसमें 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर में 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो आप कहाँ पे आयोजित की गई? ये आप देखेंगे देहरादून में, ठीक है। बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, वो कौन सा जिला है? ये आप देखेंगे, ये जिला है आपका पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया के सांसद कौन है? पप्पू यादव, ठीक है, पप्पू यादव जी है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट MP है, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट्स, ओके, बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कहाँ पर किया गया? ये आप देखेंगे कोलकाता में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं बाल कल्याण बजट से संबंधित कुछ कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला, पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से क्या है? अधिक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे बिहार में 2013-14 में बाल कल्याण बजट का शुरुआत किया गया था। 3rd नंबर है बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। 2022-23 में बच्चों की प्रति व्यक्ति आय 5131 रुपया थी। तो इसमें आपको सही कथन बताना है। इसमें आपका सही कथन क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें सही कथन में केवल 1 हो जाएगा। और 1 में आपका कौन सा सही है आप देखेंगे, ये पुरुष शिशु दर, आप देखेंगे पुरुष शिशु दर महिला शिशु दर से अधिक है, अधिक नहीं है, कम है, ठीक है। और आप देखेंगे बिहार में आप देखेंगे 2013-14 में बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई थी, यही एक कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रसाद यादव को नियुक्त किया गया? ये कौन सी समिति से? तो ये आप देखेंगे 26 नंबर का क्या हो जाएगा? गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति से, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें, ओके वेट मिनट,
कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना का कुल लागत क्या है? ये कुल लागत है आपका 1470 करोड़ रुपए। 28वां, बिहार सरकार द्वारा कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? ये कौन सा बन गया है पहला विभाग? ये आप देखें, जल संसाधन विभाग। ठीक है, जल संसाधन विभाग। पुल गिरने और क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं को जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति कितने सदस्यों की है? ये कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ पर दर्ज किया गया? ये पहला एफआईआर आप देखेंगे दर्ज किया गया था गया के रेलवे पुलिस स्टेशन में। ठीक है। एंड नेक्स्ट 31 नंबर, कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल के साथ सहमति की है? ठीक है, किस संगठन के द्वारा एल ने सहमति की है? ये आप देखेंगे, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना है और आपको देने हैं कूट के सहित कौन सा कूट सही है। बिहार के नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। बी, सेकंड नंबर आप, भारत के 75 क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई थी। ये कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो 32 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखें, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार ने किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? कौन सा परसेंटेज था बिहार जिले का सबसे ज्यादा? ये आप देखेंगे, पटना जिले का। ठीक है, जाहिर सी बात है, ज्यादा डेवलपमेंट इसी क्षेत्र में होता है तो का जिले के ही होता होगा, इस वजह से आप याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया? ये कब किया उन्होंने? 6 जुलाई 2022 को। बिहार का पहला, ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? या बताएंगे उप निरीक्षक कौन बनी है? ये मानवी मधु कश्यप। किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? ये आपको पता होगा, ये उदय कुमार जी। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया? ये आप बताएंगे, ये कौन सा देश पे? ये आपका मलेशिया। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 38 नंबर, पीएम ई बस सेवा की योजना बिहार में कितने शहरों में के लिए शामिल किया गया? ये बिहार के 6 शहरों के लिए। बिहार कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी है? ये कितने? 31। ठीक है, 31। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार राज्य में बिहार का स्कोर क्या है? ये आपका स्कोर है 57। ओके, 57। नेक्स्ट 41 नंबर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालक की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी की जिम्मेदारी दी गई है? ये कौन सी कंपनी है? ये आपकी कंपनी है राइट्स इंडिया। ओके, राइट्स इंडिया। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बिहार नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? ये कौन सा नहीं है, कौन नहीं है, आप बताएंगे। और इसमें 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सदस्य नहीं है, आमंत्रित सदस्य नहीं है। ठीक है। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ, ओके, एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? ये आपका बन रहा है कहाँ पे? राजगीर में, राजगीर। ठीक है। बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया डीजीपी आप देखेंगे नियुक्त किया गया है आपका आलोक राज जी को। निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। 2024-25 के लिए बिहार आस्मिकता निधि 5 करोड़ रुपए का है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और इसका स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में, कहाँ पे? गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, बताना है, ध्यान से पढ़िए। तो गलत आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका गलत हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पूरे गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका बिहार का करंट अफेयर्स कराया गया है। ठीक है, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे आप जाके देखेंगे, एडिटोरिया का मंथ वाइज कराया गया है। ठीक है दोस्तों, उससे आपको ये पूरी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य का पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किसको सम्मानित किया गया? आप देखेंगे 46 नंबर का क्या हो जाएगा? बिहार को, अपना बिहार। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। ये कितने परसेंटेज था, या बताइए? 65%। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल करने के बाद भारत ने रामसार की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 82। ओके, 48 नंबर का बी 82 हो गई है। और फिलहाल में भारत में, ठीक है, 85 रामसार साइट है। ठीक है। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वें रैंक पर है? 34वें रैंक पर कौन है? ये IIT पटना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया? ये कौन से जिले का? ये आप जिले देखेंगे दोस्तों, ये आपका हो गया
पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।